नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। तो जो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे उसका नाम जिन्नात का साया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं हमारी कहानी की ओर। सना आज बहुत खुश थी। पूरे 1 महीने से वह अपने माँ और पापा से अपने मामा के घर जाने की जिद कर रही थी, मगर वे उसे भेजने के लिए तैयार नहीं थे। इकलौती बेटी को अपने से एक पल के लिए भी दूर करने का तसव्वुर करना ही उन्हें भारी पड़ता था। फिर वह भला 15 दिन के लिए सना को अपने से दूर कैसे भेज सकते थे। सना दिल्ली में रहती थी और उसके मामा राजस्थान में। मामा के घर जाने के लिए सना ने भूख हड़ताल का सहारा दिया। तब कहीं जाकर उसके माँ और पापा ने उसे राजस्थान जाने की इजाज़त दी। सना ने तुरंत अपने मामा को फ़ोन कर अपने आने की खबर दे दी ताकि वह समय से उसे स्टेशन लेने पहुंच जाए। सना को उसके पापा ने अगले दिन ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन स्टेशन से 1 घंटा देरी से पहुंची। ट्रेन से उतरते ही सना की नज़रों ने भीड़ में खड़े अपने मामा को पहचान लिया। मामा जी, सना मेरी बच्ची। अधेड़ आयु के शकील मियाँ ने कई साल बाद अपनी भांजी सना को देखा था। वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। घर पहुंचकर सना की मामी ने भी उसकी बहुत खातिर की। शकील मियाँ का घर पुराने ज़माने की हवेली जैसा था। वह घर बहुत बड़ा था और उस घर में कई कमरे खुले चौक में आम, जामुन, नीम और रात की रानी के पेड़ लगे थे और सहन थे। उन पेड़ों के नज़दीक ही लोहे की एंगल पर झूला टंगा था। शकील मियाँ की शादी के कई साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी को कहाँ कहाँ नहीं दिखाया। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, पीर, फकीर किसी को नहीं छोड़ा था। ना जाने उन्होंने कितनी मन्नतें मांगी। तब पता नहीं किस दुआ के असर से ऊपर वाले ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। सना को अपनी कजिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरत हुई। उसने देखा उसकी बहन के गले में बहुत से गंडे ताबीज पड़े थे। उसे यह देखकर बहुत अजीब लगा, मगर उसने अपने ख्यालों को मामा और मामी के सामने जाहिर नहीं किया। दिल्ली जैसे शहर में पली बड़ी ग्रेजुएट सना को पीर फकीरों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वह अपनी समझदारी भरी शिक्षित बातों से अपने मामा और मामी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसी वजह से उसने कुछ नहीं कहा। शकील मियाँ और उनकी बीवी लाइबा अपनी इकलौती भांजी को अपनी औलाद की तरह चाहते थे। सना को वहाँ रहते हुए 1-2 दिन का वक्त हो चुका था और इस 1-2 दिन में सना ने एक बात बहुत ही करीब से नोट की कि उसकी मामी किसी डर में जी रही हैं। वह एक पल के लिए भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। अगर सना एक पल के लिए उन्हें नहीं दिखाई देती तो वो उसे पुकार पुकार कर हवेली सर पर उठा लेती थी। एक दिन सना नहा रही थी। उसकी मामी को नहीं मालूम था। उस वक्त वो किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी। इतवार का दिन था। शकील मियाँ की छुट्टी थी। वो सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। खाना बनाते बनाते अचानक उन्हें सना का ख्याल आया। उन्होंने इधर उधर देखा, मगर सना उन्हें कहीं नज़र नहीं आई। बस फिर क्या था, लाइबा ने उसे ऊंची आवाज़ में पुकारना शुरू कर दिया। सना बेटी, कहाँ हो तुम? आनन फानन में सना ने कपड़े बदले और उसे पुकारती बदहवास हो चुकी मामी के पास जा पहुंची। हम यहाँ हैं मामी। या खुदा तेरा शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर। लाइबा ने सना को सीने से लगा लिया। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैं नहा रही थी। मामी के सीने से लगकर सना ने महसूस किया। उनका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जैसे उन्होंने लंबी दौड़ लगाई हो या फिर उन्हें किसी आप इतनी परेशान क्यों हैं? मामी, मैं जब से आई हूं तब से आपको एक अजीब सी टेंशन में देख रही हूं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं सना, ऐसी कोई बात अनहोनी की आशंका हो। नहीं, ये घर इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि इसमें हम खो जाएंगे। सन्ना की मामी के माथे पर पसीना की नन्ही मुन्नी बूंदें झिलमिला उठी। सना जब पहले 5 साल पहले आई थी तब उसके मामा मामी शहर के बीचों बीच बनी कॉलोनी के एक मकान में रहते थे। वह मकान इतना बड़ा नहीं था, मगर 4 कमरों वाले उस घर में काफ़ी सुविधा थी। ये हवेली खुद शकील मियाँ को विरासत में मिली थी। करीब 4 साल से तो यहाँ पर रह रहे थे। लाइबा, ज़रा इधर आना। अखबार पढ़ते शकील मियाँ ने अपनी बीवी को पुकारा। आप जाइए मामी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहुत अच्छा बेटी। किचन की ओर जाती सना को अचानक कुछ याद आया। उसकी माँ ने अपने हाथों से लड्डू बनाकर भेजे थे और छोटी सना की कज़िन के साथ खेलने में लड्डू उन्हें खिलाना भूल ही गई थी। वह लड्डू चाय के साथ सर्व करने की इच्छा से
अपने कमरे में जा पहुंची। जैसे ही उसने अपने बैग से डिब्बा निकाला, उसके कानों में शकील मियाँ का स्वर टकराया। उसे कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह हलकान हो रही हो। क्या तुमने अपनी बच्ची के बारे में भी इतनी चिंता की है? शकील मियाँ ने प्यार भरे लहजे में पूछा। उसे कुछ नहीं होगा, मौलवी साहब ने उसका गंडा बना कर रखा है। अगर आप सन्ना को भी। लाइबा कहते कहते रुक गई। शकील मियाँ गहरी सांस लेकर बोले, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सना लड्डू लेकर किचन से आ गई। उसने जल्दी चाय बनाई और प्लेट में लड्डू रखकर सहन की तरफ चल दी। इस बीच उसका दिमाग बुरी तरह उलझ गया और तरह तरह के सवाल उसके मन में आते रहे। रात काफ़ी हो चुकी थी और तो आधी रात का वक्त था। अचानक सन्ना की आंख खुल गई। कमरे के नाइट बल्ब का मध्यम प्रकाश फैल रहा था। वो समझ नहीं पाई कि आखिर अचानक उसकी आंखें क्यों खुली। तभी तेज खुशबू का झोंका उसके नथुनों से टकराया। वो चौंक गई। उसने गहरी सांस लेकर उस खुशबू को पुनः महसूस किया। एक अजीब सी सुगंध थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि रात की रानी के अलावा वहां किसी भी फूल का पेड़ नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने इत्र की शीशी को अपने ऊपर उड़ेल दिया हो। वो पलंग पर बैठ गई और आसपास नजर दौड़ाने लगी कि अचानक लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। पंखा बंद होते ही उसे गर्मी का एहसास हुआ। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और सहन में आ गई। बाहर भी वही खुशबू फैली हुई थी। सना उस खुशबू को महसूस करती हुई कब सहन पार करके, नहीं, सना हलक फाड़ कर चिल्लाती हुई पीछे हटी। दीवार से जा लगी। इधर जिन्न दोनों बाहें पसारे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सना को बेहोशी सी तारी होती जा रही थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे उसका वजूद गहरी पीड़ा के गर्त में उतरता जा रहा हो। वह छटपटाई पर हिल ना सकी। उसने चीखना चाहा पर आवाज ने साथ नहीं दिया। फिर उसे लगा वह आग की लपटों में झुलस रही है। तीव्र पीड़ा ने उसके बचे हुए होशो हवास भी छीन ली और वह गहन अंधकार में खोती चली गई। सुबह होने पर लाइबा सना के कमरे में पहुंची, लेकिन सना को कमरे में ना मौजूद पाकर उनका कलेजा दहल गया। वह बदहवास सी भागी और अपने सोते हुए पति को झिझोड़ते हुए बोली, उठिए, सना अपने कमरे में नहीं है। शकील ने उनकी तरफ देखकर कहा, बाथरूम में देखा, सब जगह तलाश किया, मगर वहां भी नहीं है। खुद को संभालो, वो यहीं कहीं होगी। आओ आगे देखते हैं। शकील भी मन ही मन बहुत घबरा गया था, मगर अपनी बीवी के सामने अपनी दहशत को जाहिर नहीं करना चाहता था। दोनों पति पत्नी सना को खोजते हुए उस कमरे तक जा पहुंचे जहां रात के समय सना आई थी। या खुदा रहम, कमरे के खुले दरवाजे को देखकर शकील दहल गया। यही हाल उनकी बीवी लाइबा का भी था। मगर जब दोनों ने कमरे में झांक कर देखा तो सना को बेहोश देखकर लाइबा के मुंह से चीख निकल गई और शकील भी थरथर कांपने लगा। कमरे के बीचों बीच फर्श पर सना लेटी थी। उसके चेहरे हाथों पर नील पड़े हुए थे। गोरे हाथों पर लाल व नीली उंगलियों के निशान दूर से ही नजर आ रहे थे। घुंघराले बालों की लट बुरी तरह उलझी हुई थी और बाल खुले हुए थे। सना की हालत देखकर शकील फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर बाद पानी का जग लेकर आया और लाइबा पर पानी के छींटे मारकर होश में लाया और बोला, लाइबा, इस समय मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो हम सबका क्या होगा? सना और छोटी को कौन संभालेगा? हिम्मत से काम लो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अपने कांपते वजूद को संभालती हुई लाइबा उठी और थके हुए कदमों से सन्ना के पास जा पहुंची। सना तेज बुखार में तप रही थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर कर जा चुके थे, मगर उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोती हुई लाइबा उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रही थी और सना नीम बेहोशी में पड़ी थी। एक पल के लिए भी उसने आंखें खोल कर नहीं देखा था। शकील अपने काम पर भी नहीं जा सका था। छोटी को उन्होंने ही संभाल रखा था। शकील की खासी आमदनी हो जाती थी। केवल नौकर के भरोसे दुकान खोलना मुनासिब नहीं था, इसीलिए उसने आज दुकान को बंद रखना ही उचित समझा। से उतार ली। रात को सना का बुखार कुछ हल्का हुआ तो लाइबा ने खाना बनाया। मन नहीं था, फिर भी दोनों मियाँ बीवी ने 2 या 4 निवाले। हलक, लाइबा को अकेला छोड़ना अब ठीक नहीं होगा। सुबह से आंख भी खोलकर नहीं देखी है। ये कहकर लाइबा की आंखें फिर बरसने लगी। लगातार रोते रहने की वजह से उनकी आंखों के पपोटे सूज गए थे। चलो उसके कमरे में चलते हैं, वो अकेली होगी। अर्धचेतन अवस्था में लेटी सना को ऐसे लगा जैसे अंधेरे कुएं से कोई उसे पुकार रहा हो।
उसने अपनी बुखार की खुमारी में डूबी पलकें खोलने की कोशिश की तो उसने देखा उसके सामने कोई बैठा है। अचानक उसके नथुने से फिर वही खुशबू टकराई। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने वही पुरकशिश शख्सियत बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर सना की आंखें भारी होने लगी। मन में अजीब सी बेचैनी लग गई और फिर भयानक खौफ ने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। चाहकर भी वो कुछ बोल नहीं पाई। फिर एकाएक उसके होशाबारा खोने लेकर बेहोश होने से पहले उसने अपने जिस्म पर किसी की स्पर्श को महसूस किया। किसी ने उसे गोद में उठा लिया था और फिर उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। खाना खाकर लाइबा और शकील सना की कमरे में पहुंचे। सना को कमरे में नदारद पाकर उनके पैरों की जमीन खिसक गई। दोनों उसी कमरे की तरफ दौड़ पड़े जहां उसे सुबह पाया था। कमरे का दरवाजा बंद था। भीतर से सना की दर्द भरी कराहों की आवाज आ रही थी। अचानक शकील को गुस्सा आ गया। उस पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा, मगर वो भीतर से बंद था। गुस्से में भरे शकील ने उस समय खुद को बड़ा बेबस महसूस किया। वह चीखने लगा, सना बेटी दरवाजा खोलो, खुदा मदद कर, अपने बंदों पर रहम कर। शैतान तुझसे बड़ा नहीं हो सकता तो दोनों जहां का मालिक है। ए खुदा, मेरी बेटी सना को इस अजाब से बचा। दरवाजे पर दोनों हथेलियां बजाते हुए शकील ने सच्चे मन से दुआ की। तभी आकाश में एक बिजली कड़की जैसे शकील की पुकार पर आसमान भी दहल उठा। इसी के साथ कमरे के दरवाजे खुल गए। बाहर खुले चौक में आ गई। उसे पता ही नहीं चला। वो चलते चलते अचानक ठिठक गई। एक अजीब सी आवाज उसके कानों में टकराई। उसने देखा कि रात की रानी के पेड़ के निकट लगा झूला बहुत तेजी से हिल रहा था, जैसे कोई झूला झूल रहा हो, मगर वह खाली था। इस मंजर को देखकर सना बुरी तरह डर गई तो सोचने लगी कि इस उमस भरी रात में दूर दूर तक हवा का नामो निशान तक नहीं है। फिर झूला कैसे इतनी तेज चल रहा है? दहशत से भरी सना वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर वह हिल भी ना सकी। उसकी आवाज उसके हलक में फंस कर रह गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी। तभी सना ना देखा ग्राउंड फ्लोर पर बने कमरे में हल्की नीली पीली रोशनी हो रही है। ये देखकर उसकी जान में जान आई। उसे लगा कि उसकी मामी होंगी। अब डरने की कोई बात नहीं है। वो सोचने लगी, लाइट चले जाने पर मामी मुझे देखने कमरे में ज़रूर आई होंगी और वहाँ मुझे ना पाकर कमरे दर कमरे में मुझे अपनी आदत के मुताबिक खोज रही होंगी। मगर वह मुझे पुकार क्यों नहीं रही? शायद मामा के डर से। रात बहुत हो रही है। उनके पुकारने पर मामा भी जाग जाते। उसने एक नज़र झूले की तरफ देखा। झूला अब अपनी जगह स्थिर हो चुका था। वह भी सामान्य हो गई और तेज कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां रोशनी हो रही थी। हवा के झोंके की तरह सना कमरे में जा घुसी और उसने अपनी मम्मी को आवाज लगाना शुरू कर दी। मामी, मामी, उसने कई बार पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उस खाली और बड़े कमरों के बीचों बीच सना ने चारों तरफ घूमकर भी देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कमरे में अभी भी मखमली रोशनी फैली हुई थी, जैसे मोमबत्ती जल रही हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि रोशनी का स्रोत कहीं नजर नहीं आ रहा था। ना ही कहीं कोई बल्ब, ना मोमबत्ती। फिर रोशनी कहां से आ रही थी? एकाएक पूरा कमरा उसी खुशबू से भर गया जो उसने अपने कमरे में महसूस की थी। लेकिन इस बार वो खुशबू का आनंद नहीं उठा सकी। भयभीत हिरनी सी उसकी नजरें इधर उधर किसी अदृश्य वजूद को ढूंढ रही थी। अब उसे रह रहकर अपनी मामी की परेशानी याद आ रही थी। वो समझ गई कि उस हवेली पर किसी जिन्न या भूत का साया है। इस कारण सभी ने गंडे भी पहन रखे हैं, मगर वह इस चीज से महरूम थी। सना का सारा वजूद पसीने से नहा उठा। उसे किसी ने बुरी तरह जकड़ लिया था। तभी उसके कानों में सीटी की आवाज टकराई। यह आवाज कैसी थी? जैसे कोई दीवाना अपनी प्रेम का प्रेम में पागल हो। सना को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। इतनी उरी होने के बावजूद वो पलट गई। उसने किसी को देखा। उन नीली आंखों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला रह गया। कौन हो तुम? सना ने कांपते हुए पूछा। उसके सामने बहुत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। उसके गुलाबी होठों पर बेहद आकर्षण मुस्कुराहट ठहरी थी। सन्ना के सवाल पर उसके होंठ हिले। मैं एक दीवाना हूं जिसे तुम्हारे हुस्न ने पागल कर दिया है। कहते हुए उसने सना की तरफ कदम बढ़ाए। सना हिम्मत करके 2 कदम पीछे हट गई। डर से उसकी टांगें कांप रही थी। वह बड़ी हिम्मत करके बोली, रुक जाओ। उसके बढ़ते कदम रुक गए। बंदा आपके हुक्म का गुलाम है। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था।
तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं यहीं रहता हूँ, इसी कमरे में। रही बात कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें देखकर तो मैं पिछले 2 दिनों से यह बिल्कुल भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ सना। उसकी आवाज़ में दीवानगी झलक रही थी, मगर आंखों में ठहरा हुआ सर्द भाव सना को सर्द सिरहन से भर गया। मगर उसने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे पीछे हट रही थी ताकि दरवाजे से निकलते ही मामी की कमरे की तरफ दौड़ लगा दे। उसी पल दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने तेजी से पलट कर देखा। दरवाज़ा बंद देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। वह बदहवास सी दरवाजे के करीब आई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, उसके शरीर को तेज धक्का लगा और अगले ही पल वो किसी वस्तु से टकराई, मगर नीचे नहीं गिरी। पीछे खड़े रूहानी दुनिया के युवक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सन्ना से चीखती हुई उससे छिटक कर दूर हो गई। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं इंसान हूँ, इंसानी दुनिया की रहने वाली हूँ, और तुम रूहानी दुनिया के बाशिंदे। मेरा खौफ जायज़ है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। नहीं। अचानक उस युवक को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा इतना भयानक हो गया, सना का दिल जैसे हलक में फंस गया। अगले ही पल में पहले जैसा देखने लगा और उसने बड़े प्यार से कहा, 3 दिन की तो बात है, फिर तुम मेरे जैसी हो जाओगी, यानी मेरी दुनिया की रहने वाली। तब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। तब मैं तुम्हें भी अपनी दुनिया में शामिल कर लूँगा, तुमसे शादी कर लूँगा। जिन्न सना के खूबसूरत वजूद को बाहों में उठाए अपने उसी कमरे में आ गया था जहाँ उसका निवास था, जहाँ वह न जाने कितने सालों से रह रहा था। जब लाइबा और शकील वहाँ रहने के लिए आए थे तो उसे उनकी आमद जरा भी सहन नहीं हुई थी। उस समय उसका पूरी हवेली पर राज था, मगर लाइबा और शकील ऊपर वाले में विश्वास रखने वाले लोग थे। वह चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका था, मगर उसने उन्हें परेशान बहुत किया था। तब लाइबा और शकील मियाँ ने एक मौलवी से ऐसे ताबीज़ बनवाए कि वह एक कमरे में कैद होकर रहने पर विवश हो गया था। मगर जब उसने सना को देखा तो देखता ही रह गया। वास्तव में वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था, उसे चाहने लगा था। इसलिए उसने फैसला किया था कि उसकी रूह को उसके शरीर से जुदा करके वो उसे अपनी दुनिया में शामिल कर लेगा और फिर उससे शादी कर लेगा। इसके लिए उसे 3 दिनों की दरकार थी। 2 दिन बीत चुके थे, 1 दिन और बाकी था। सना को केवल एक रूह बनाने के लिए ही उसने सना से जिस्मानी संबंध बनाए थे। अभी उसने सना से मनमानी करना शुरू ही की थी कि उसे किसी के आने का एहसास हुआ। इधर सना बेहोशी के आलम में दर्द से छटपटा रही थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसका वजूद सुलगते अंगारों से गिर गया हो। जिन्न ने अपनी रूहानी ताकत से कमरे के दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए। तभी सना के मामा और मामी आ पहुंचे। भीतर बैठा जिन्न मुस्कुराने लगा। लेकिन जब शकील ने ऊपर वाले से दुआ की और आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की चमक और तपिश जिन्न ने भी महसूस की और वह बुरी तरह भयभीत हो उठा और सना के जिस्म से अलग हो गया। साथ ही उसने उस कमरे से अपनी रूहानी ताकत को समेट लिया और वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। शकील को यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने देखा सना फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा हल्दी जैसा पीला नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सालों से बीमार है। उसकी हालत देखकर दोनों मियाँ बीवी बेबसी से रो पड़े। वह रात शकील और लाइबा ने आंखों ही आंखों में काट दी। पूरी रात दोनों इस्लाम धर्म की पाक पुस्तक की आयतें पढ़ते रहे। सुबह होते ही शकील ने लाइबा से कहा, तुम सना का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। शकील लगभग दौड़ते कदमों से अपनी बाइक तक पहुंचा और उस पर सवार होकर चल दिया। शकील करीब 1 घंटे बाद लौटा। उसके साथ मौलवी साहब भी थे। ये वही थे जिन्होंने लाइबा छोटी के लिए ताबीज़ बनाए थे। लाइबा ने उन्हें देखते ही सलाम किया और सना के पास से उठ गई। मौलवी साहब ने पीली हो चुकी सना को देखा और दुखी स्वर में ऊपर वाले से रहम की दरख्वास्त की और बोले, ये मासूम बच्ची एक जिन्न की दुष्ट हरकतों की शिकार हो चुकी है। वह जिन्न हर कीमत पर इसे पाना चाहता है। शायद तुम्हें नहीं मालूम, केवल आज की रात ही तुम्हारे पास है। सुबह होते ही वे इस बच्ची की रूह इसके शरीर से निकाल ले जाएगा और इसे अपनी रूहानी दुनिया में शामिल कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइबा बुरी तरह कांप उठी। उसका चेहरा डर से काला पड़ गया। मौलवी साहब शकील दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें नम हो उठी। यह मेरी बहन के दिल का करार और धड़कन है। उसका इसके अलावा और कोई नहीं है। प्लीज़ इसे बचा लीजिए।
खुदा के वास्ते इस बच्ची को बचा लीजिए। बचाने और मारने वाला वही है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। परेशान होने के बजाय उस खुदा से दुआ कीजिए, एक वही सबकी मदद करता है। मौलवी साहब हाथ में तस्वीर लेकर सन्ना के ऊपर दम करने लगे। करीब आधे घंटे तक यह सिलसिला जारी रहा। इसके बाद मौलवी साहब ने सन्ना को एक ताबीज़ पहनाया और शकील को एक चिराग देकर कहा, इस चिराग को रात के समय जिन्न वाले कमरे में जला कर रखना है। वह पूरी कोशिश करेगा कि तुम यह चिराग वहां ना रखो, मगर तुम्हें अपने खुदा पर विश्वास कर उसकी हर कोशिश को नाकाम करना होगा। मैं तुम्हें एक बात और बता देना ज़रूरी समझता हूँ। हालांकि तुम जैसे नमाजी पर वो हमला नहीं करेगा, मगर वो बहुत गुस्से में है और कुछ भी कर सकता है। इसलिए होशियार रहना, उसे डरना मत, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है मौलवी साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मौलवी साहब ने कुछ ताबीज़ लाइबा को दिए और कहा, यह ताबीज़ शाम तक तुम्हें सना को पिलाने हैं। सूरज ढलने से पहले पहले याद रखना, सूरज ढलने से पहले पहले। अगर सूरज ढलने के बाद कोई भी ताबीज़ रहा। जी मौलवी साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। जाता है तो फिर तुम जानती हो इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। शकील मौलवी साहब को वापस छोड़ आया, मगर आज पता नहीं लाइबा को क्या हो गया था। उसे बार बार नींद की झपकी आ रही थी, मगर वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें बंद नहीं होने दे रही थी। बार बार उसके हाथ दुआ के लिए उठ रहे थे। वह मौलवी साहब के दिए ताबीज़ सना के मुंह में डाल चुकी थी। केवल एक बचा था। सूरज ढलने में अभी 1 घंटा बाकी था। अचानक लाइबा की आंख लग गई। शकील किसी ज़रूरी काम से गया था। लाइबा इतनी गहरी नींद सोई कि उसे पता ही नहीं चला कि सूरज डूबने वाला है। केवल 30 मिनट बाकी रह गए थे। तभी नन्ही छोटी भूख से रोने लगी। वो करीब ही पालने में सोई थी। नन्ही बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर लाइबा हड़बड़ाकर उठ गई। उसने घबराकर डूबते सूरज की तरफ देखा। सूरज डूबने ही वाला था। वह अपनी बेटी के रोने को नज़रअंदाज कर सामने रखे पानी की ओर और जल्दी से कटोरी में रखे ताबीज़ का पानी घोलकर उसके मुंह में उड़ेल दिया। उसी पल सूरज पूरी तरह पश्चिम में डूब गया। लाइबा ने चैन की सांस ली और वह ऊपर वाले का शुक्रिया करने बैठ गई। शकील चिराग जलाकर जिन्न वाले कमरे की तरफ जा रहा था। छोटी छोटी बुरी तरह रो रही थी और उसकी माँ पूरे सच्चे मन से ऊपर वाले के दरबार में सजदा कर रही थी और अपने पति और बच्चों की सलामती की दुआ मांग रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। शकील ने चिराग की लौ अपने हथेली के दायरे की ओट में कर ली और आगे बढ़ने लगा। उसके होंठ अपने धर्म ग्रंथ की आयतें दोहरा रहे थे। चिराग की लौ उसकी हथेली झुलसा रही थी, लेकिन शकील ने हथेली नहीं हटाई। पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया और आकाश के सीने पर बिजली अपना भयानक नाच करने लगी। हवाएं अजीब सा शोर कर रही थीं और विचित्र सा स्वर गूंज रहा था। रात के गहन अंधकार में फैला भुतहा वातावरण देखकर शकील को अपना ही घर पराया लगने लगा। जिन्न के कमरे और शकील में चंद कदमों का ही फासला रह गया था। शकील का दिल किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा। उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसी पल उसे अपनी मौत के मुंह में जाती हुई भांजी का ख्याल आया और साथ ही मौलवी साहब की बात कानों में गूंजने लगी। उसे डरना मत, खुदा पर भरोसा रखना। इस बात को याद करते ही शकील का खौफ जाता रहा और वो पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वे चौखट पर पहुंचा, सुनिए, उसे किसी ने पुकारा। आवाज़ लाइबा की थी। शकील ने उस आवाज़ को साफ साफ पहचाना। वह पलट कर देखना चाहता था कि क्या हुआ, इबादत में बैठी लाइबा वहाँ क्यों आई है। मगर फिर उसने सोचा, जिस काम के लिए वह आया है उसे पूरा किए बगैर वह पलट कर नहीं देखेगा। उसी विश्वास के तहत वे हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस गया और चिराग कमरे के बीच पर रख दिया। ठीक उसी समय एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी और धमक की आवाज़ के साथ कमरा जलने लगा। चिराग जमीन पर रखकर शकील हवा के झोंके की तरह कमरे से निकल गया। उसके निकलते ही जिन्न का कमरा अचानक गिर पड़ा। शकील ने चैन की सांस ली। शकील ने देखा लाइबा सजदे में बैठी दुआ कर रही थी। उसे देखकर शकील की रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी सिरहन दौड़ गई। वह पुकारने वाला कौन था? शकील समझ गया कि पुकारने वाला जिन्न ही था। यदि उस वक्त वह पलट कर देख लेता तो सना का बचना नामुमकिन था। उसने ऊपर वाले का बार बार शुक्रिया अदा किया और पालने में रोती छोटी को उठाकर सीने से लगा लिया। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक तक हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा।
दोनों की नज़रों में एक ही सवाल था, इतनी रात गए कौन आया है? शकील ने कहा, तुम छोटी को पकड़ो, सना का ख्याल रखना, मैं देखता हूँ कौन है। कुछ देर बाद शकील लौट आया। उसके साथ उसकी बहन और बहनोई थे, यानी सना के मम्मी पापा लाइबा। उन्हें इतनी रात में आया देख हैरान रह गई। इस वक्त पर सभी हॉल के कमरे में जमा थे। इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, सना के पापा ने कहा। परसों सना की अम्मी ने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। वो मुस्कुराए और बोले, ये तभी से आने की जिद कर रही थी, हार कर मुझे आ जाना पड़ा। वैसे सना कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सो रही है, पहले आप हाथ मुंह धो लें, फिर बात करते हैं। सना के पापा और मम्मी ने हाथ मुंह धोकर चाय पी और हल्का फुल्का नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद शकील ने उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने कमरे में जाकर सना को देखा। अब उसे बुखार नहीं था, मगर कमजोरी ने उसकी सूरत बदल दी थी। करीब 1 हफ्ता तक सना अपने माँ और पापा के साथ राजस्थान में ही रही। पूरी तरह ठीक होने के बाद दिल्ली लौट आई। उसके माता पिता ने 15 दिन बाद ही उसका निकाह दिल्ली के ही एक बिजनेसमैन लड़के से कर दिया। इतनी खूबसूरत दुल्हन को देखकर ससुराल वाले खुश हो गए। सुहाग रात के सेज पर लाल कपड़ों और भारी झेबरों से सजी सना अपने पति का इंतजार किए घूंघट निकाले बैठी थी कि अचानक उसने वही खुशबू महसूस की। उसने अपनी नज़र घुमाई, तभी उसकी आंखों के सामने धुएं की आकृति नजर आने लगी, जिसने धीरे धीरे जिन्न का रूप ले लिया। वही शख्सियत और आकर्षक मुस्कुराहट, मगर जिन्न की मुस्कुराहट में पीड़ा झलक रही थी। सना बुरी तरह भयभीत हो गई। उसका जिस्म थर थर कांपने लगा। ये देखकर जिन्न का दर्द और भी बढ़ गया। डरो मत सना, जिन्न की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। तुम मेरी मोहब्बत हो, अगर मैं चाहूँ तो आज भी तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। काश ये बात मैं पहले समझ लेता। मुझसे भारी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जिन्न पश्चाताप करने लगा। सना की खौफ भरी आंखें उसी पर टिकी थी। अपनी पीड़ा और दर्द को वह बड़ी मुश्किल से भुला पाई थी, लेकिन जिन्न को सामने देखकर उसे पुनः अपने सारे दर्द याद आ गए। लेकिन फिर भी वह खामोश रही। तभी जैसे जादू के जोर से एक सफ़ेद मोतियों की माला जिन्न के हाथ में नजर आने लगी। वे उस माला को बेड पर रखकर बोला, अगर तुम मुझे माफ़ कर सके को, और यदि तुमने मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार कर ली तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। कमरे में आती फूलों की सुगंध भी खत्म हो गई। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और एक सजीले नौजवान ने कमरे में कदम रखा। घूंघट की आड़ से उसकी शक्ल देखते ही सना हैरान रह गई। वह सना का पति आमिर था, लेकिन उसकी सूरत हूबहू जिन्न जैसी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।